मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखो आज के वीडियो में लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखो चाहे आप एसएल हंटिंग करते हो, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, कोई भी इंडिकेटर फॉलो करते हो, या फिर कोई भी ईएमए का क्रॉसओवर, कुछ भी स्ट्रेटजी, कुछ भी आप यूज़ करते हो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, लेकिन आपको एक चीज़ में जो फोकस करना पड़ता है, मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट का सेंटीमेंट आपको क्या बोल रहा है। क्या मार्केट में ज़्यादा बायर से, क्या मार्केट में ज़्यादा सेलर से। ठीक है, ये चीज़ देखो, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टॉपिक आपका हो जाता है बायर एंड सेलर। क्योंकि आपको पता, आप यहाँ पे काम कर रहे हो दो चीज़ के लिए, एक तो बायर एक तो सेलर। आप कर सकते हो एक, आप चाहे बाइंग कर सकते हो चाहे आप सेलिंग कर सकते हो। और अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो आप हो सके तो बायर का टारगेट करोगे सेलिंग करके, या फिर सेलर को टारगेट करोगे बाइंग करके। तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते। लेकिन अगर हम आ जाते हैं एसएल हंटिंग पे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अब क्या होता है मैं आपको ये अच्छे से आज के वीडियो समझा दूंगा। मे भी ये वीडियो आपको बाद में ना मिले, ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपको डिलीट भी करते हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आई होप मैं ये करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझो, सिर्फ देखो नहीं। देख तो हर कोई लेते, लेकिन हर कोई प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो को समझना पड़ता है, मार्केट का पल्स को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वो काम करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और देखते हैं मार्केट में साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, ठीक है, बीएनएफ एंड निफ्टी को अगर आपने फॉलो किया होगा, तो आपको देखने को मिलेगा इस वीक में, यानी कि 17 नवंबर से 21 नवंबर तक दोनों ने एकदम ऑपोजिट काम किया है। नॉर्मली आपको क्या दिखता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी इसे फॉलो करते ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं नीचे आएगा। लेकिन अगर आप इस वीक का मार्केट फॉलो करोगे, एकदम टोटल नेगेटिव चल रहा था। अगर निफ्टी ऊपर था तो बैंक निफ्टी नीचे चल रहा था। ठीक है, तो टोटल ऑपोजिट चल रहा था। ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा, ये कब होता है ये भी डिस्कस करूंगा, और आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर इससे क्या लेसन ले सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो 17 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था बैंक निफ्टी में, आपको देखने को मिला 17 में बैंक निफ्टी ने ओपन हाई का क्रॉस किया एंड हाई के आसपास कहीं यहाँ पर क्लोज दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पर आप उल्टा क्या करोगे, निफ्टी का चार्ट देखोगे, इसने देखो 17 तारीख को क्या किया था, सीपी के आसपास से सपोर्ट लिया एंड सीपी से सपोर्ट लेके मार्केट ने एकदम हायर पॉइंट पे जाके क्लोजिंग दिया है 17 को। ठीक है, आप डेट मिला लो। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर कुछ हायर पॉइंट में देखने को नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं हाई के आसपास पे क्लोजिंग दिया है नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो हाई के नीचे क्लोजिंग दिया है, निफ्टी ने इसका उल्टा ब्रेकआउट करके, आप नेक्स्ट डे भी देख लो, नेक्स्ट डे में यहाँ पर क्या किया है, नेक्स्ट डे में बैंक निफ्टी पर हाई का ब्रेकआउट किया एंड आपको अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला। लेकिन अगर आप निफ्टी पे चार्ट के चले जाओगे, इसने सीपी से रेजिस्टेंस लेके ही वहाँ से सेलिंग शो कर दिया। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे यानी कि 19 को बैंक निफ्टी ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, एक ब्रेकडाउन मारा, फिर ऊपर गया। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी ने क्या किया, एक कैंडल पे ही जो सपोर्ट बना है उस सपोर्ट को लेते हुए मार्केट कंटिन्यू निकला है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट आज ऑपोजिट काम किया है पूरा इस वीक में। ठीक है, एक हफ्ते में मार्केट ने पूरा क्या किया, ऑपोजिट काम किया है। चलो हम लोग समझते हैं मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है। अभी ये दोनों ऑपोजिट जो वर्क करे, इसका जो सिंपल सा रीजन है, मार्केट सबको कंफ्यूजन जोन में रखना चाहता है। अब ये कंफ्यूजन जोन में मार्केट रखना क्यों चाहता है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेम से हटकर एक बार बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो चल रहा है ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो जैसे ब्रेकआउट होता है तो हर कोई बाइंग करने आता है, सबको पता है बाइंग करना है यहाँ पर, तो बाइंग कर रहे। लेकिन देखो मार्केट जो बायर को भी इतना इजी पैसा नहीं देता। आप अगर इस ब्रेकआउट पे यहाँ पर बाइंग करोगे ना, तो मार्केट देखो यहाँ पर इतना नेगेटिव कैंडल देगा कि आप बाइंग करोगे तो आपको डर लग जाएगा। क्या पता मार्केट देखो ऐसे कैंडल देके जो रिजेक्शन दिया है, क्या पता इसको भी देने के बाद यहाँ से भी एक रिजेक्शन दे दे। तो मार्केट इतनी आसानी से किसी को भी पैसा नहीं देता, ऑपरेटर को भी पैसा नहीं देता। ऑपरेटर पैसा लगाता है तो उसे और बड़ा कोई आ जाता है ऑपरेटर, वो इसको ट्रैप कर देता है। तो मार्केट में अगर आपको वर्क करना है तो साइकोलॉजी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो साइकोलॉजी क्या करता है, यहाँ पर अगर कोई भी बायर्स बैठा है, इसका ब्रेक डाउन देके अच्छा मूवमेंट करता है, ताकि अगर कोई भी बाइंग करके बैठा है तो वो निकल जाए। और जैसे वो निकला तो आपको क्या देखने को मिला, एक अप रैली देखने को मिला। तो सेम यही चीज़ें मार्केट में वर्क करती है। डे टाइम फ्रेम में ये चीज़ें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर कोई बाइंग कर रहा है, देखो आप यहाँ पे बाइंग करके जा रहे हो, मार्केट सीधा गैप डाउन दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो और मार्केट आपको ऐसा गैप डाउन दे रहा है, आपको डर तो लगेगा ना। फिर देखो ये कहीं ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग है। अब आप कन्फ्यूजन में हो। पहले तो आपने यहाँ पर बाइंग किया, आपने जब देखा कि आपको ब्रेकआउट मिल चुका था, आपने बाइंग किया, गैप डाउन पे आप ट्रैप हुए, पोजीशन को निकाल दिया। अब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाकर कन्फ्यूजन में आपको रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग मिल गया।
अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या मुझे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले बाइंग किया, मार्केट ने आपको ऑलरेडी गैप डाउन पे ट्रैप कर चुका है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पर आप बाइंग नहीं करोगे, क्योंकि आपका प्राइस निकल चुका है पहला, और दूसरा ये जो क्लोजिंग है ब्रेकआउट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस देकर किया है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा, ओपन हुआ, थोड़ा कुछ सेलर्स को ऐड ऑन किया और ऐसे भागा कि आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं दिया मार्केट। मैं आपको यहाँ पे इसका चार्ट दिखा दूँ, कितना का डे है ये, 17 नवंबर। अगर मैं आपको 17 नवंबर का दिखा दूँ तो आपको क्या होगा, वहाँ पर मार्केट में एंट्री करने का मौका दिया ही नहीं होगा। अब कहोगे आपको यहाँ पर एंट्री करने का मौका क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि मार्केट के पास रीज़न क्लियर है, जो भी बार्स थे मार्केट के पास, जो भी बार्स थे, देखो मार्केट ने यहाँ पर बार्स को निकाल चुका है। अब जब निकल गया, ऑपरेटर ने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया। अब अगर यहाँ पर ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बनाया, आपको क्या लगता है ऑपरेटर के साथ यहाँ पर कोई पोजीशन बना पाएगा? कोई नहीं। मान के चलते किसी ने पोजीशन बना लिया, अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग कर लिया ना, वो यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर नहीं निकला तो मार्केट जब ओपन होता है ये कैंडल रेड मिल जाएगा तो वो निकल ही जाएगा। तो ऑपरेटर ये काम कर सकता है कि एंटर हुआ, मार्केट में गैप अप दिया, सेलर्स को इन्वाइट किया, कंटिन्यू ऊपर। अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, अब जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार क्या होता है, रिटेल का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। मार्केट में ऑलरेडी जो उनका मोमेंटम था बाइंग कैप्चर करने का, ये जो बाइंग मोमेंटम है रिटेल का कैप्चर करने का मन था, लेकिन ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका है। अब उसे देखने को मिल रहा है मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो उसे तो पता चल रहा है कि बाइंग का मोमेंटम ऑल्दो हो चुका है। अब अगर रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पर बाइंग करके कोई फायदा नहीं, इसके ऊपर एसएल डालो एंड ये वाला मोमेंटम कैप्चर करो। तो यहाँ पर रिटेल क्या करने आएंगे, सेलिंग करने आएंगे। तो सिंपल देखो, जैसे रिटेल ने सेलिंग किया, मार्केट में क्या किया, पहले तो कुछ पैटर्न देके उन रिटेलर को निकाला, फिर बायर को ऐड ऑन करके जो भी बाइंग करने का सोच रहे कि चलो अब तो इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर हमें एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ बायर ऐड ऑन हुआ, पूरा का पूरा बायर को मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, हम लोग मानते हैं कुछ ढीठ बायर्स हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो ऑपरेटर का ये भी दिमाग है कि जो भी बायर्स बैठे हैं उनको पूरा क्लियर कट एकदम निकालना है, बायर्स जीरो रखना है। तो उसने देखो मार्केट ओपन होता है इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे दिया, तो यहाँ पर बायर्स भाग गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी बायर बच जाता है, उसने एक ब्रेकडाउन देके पूरा कंफर्म कर लिया कि नीचे कोई भी बायर्स है नहीं, पूरा का पूरा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर बार निकल चुका है इस ब्रेकडाउन पे। जैसे यहाँ पे बार्स निकल गए, ऑपरेटर ने क्या किया, अपना बाइंग क्वांटिटी पंच किया। जैसे रिटेल का बायर निकल जाएंगे ना, तो ऑपरेटर वहाँ पर बाइंग करता है। इस ब्रेकडाउन पे क्या हुआ, रिटेल बायर निकल गए। अगर रिटेल बायर्स निकल गए तो वहाँ पर अब कौन आएगा, ऑपरेटर बाइंग करेगा। और यहाँ पर जैसे ऑपरेटर बाइंग किया तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट क्या हुआ, फिर से यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया। देखो आपको देखने को मिल रहा है ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब इस मोमेंटम में क्या बायर्स आए नहीं है, हम रिटेल्स की बात कर रहे हैं, क्या इसमें रिटेल्स एंटर नहीं हुएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रिटेल ऐड ऑन नहीं होंगे। मैं आपको आगे और भी एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप हो सके और एक बार वीडियो को देखो, नहीं तो मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो मार्केट कंटिन्यू किया, क्या इस ब्रेक पर यहाँ पर बायर्स आए नहीं होंगे? तो अगर बायर आए होंगे तो ऑपरेटर मार्केट ऊपर क्यों ले गया? तो चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। सिंपल देखो कि जैसे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर अब रिटेल सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर गया हाई के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है तो सेलिंग हुआ। मार्केट जैसे ऊपर गया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले, रिटेल को ये फील हो रहा है चलो इस रेजिस्टेंस से तो फॉल किया नहीं, अब यहाँ से मार्केट को फॉल कर देना चाहिए, तो वो क्या कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो मार्केट जैसे सेलिंग हुआ कंटिन्यू निकल गया। अब इस पोर्शन में तो कोई बाइंग करता नहीं, लेकिन हाँ क्लोजिंग के टाइम जो होल्ड करता है मार्केट, क्लोजिंग के टाइम ये जो होल्ड करता है यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग करके बैठ जाता है। अब मान के चलते हैं यहाँ पर रिटेल ने बाइंग किया इस होल्ड पर। ठीक है, अब मान के चलते हम लोग यहाँ पर इस होल्ड पे रिटेल ने बाइंग किया है। अब मार्केट के पास क्या करना है, दो चीज़ें, एक तो बार्स को निकलने के लिए एकदम नीचे जाओ, या फिर इस बार्स को लेकर ऊपर जाओ। लेकिन मार्केट में यहाँ पर क्या किया, मिडिल का रास्ता चुन लिया उसने। अब मिडिल का रास्ता कैसे चुना आप समझो। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है, डाउन साइड पे ज़्यादा एसएल है नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ बार्स आए होंगे। अपर साइड में तो आपको कोई एसएल देखने को मिल ही नहीं रहा है क्योंकि चार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे ले जाए तो इन बायर का पोजीशन पे खतरा है, क्योंकि जैसे ये सब लेवल ब्रेकडाउन होंगे मार्केट धड़ाम से गिर सकता है। तो उसने क्या अच्छा सा पोजीशन निकाला, देखो मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज कर दिया। अब जब साइडवेज होता है ना, तो अच्छे अच्छे बायर्स एंड सेलर्स को डर लगने लगता है कि मार्केट में जाना है तो ऊपर जाओ, जाना है तो नीचे जाओ, ये साइडवेज मत हो। लेकिन मार्केट का ये जो कैपेबिलिटी है, मार्केट क्या करता है, इन बायर को निकालने के लिए नीचे नहीं आता। नीचे आएगा तो ये तो खुद का प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर बैठा है, तो ये नीचे नहीं आता, वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगता है, क्योंकि माइंडसेट चेंज होना मांगता है मार्केट को। ऑपरेटर ये चाहता है कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाए। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये धीरे धीरे ब्रेकडाउन कर रहा है।
अभी तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 2-4 ग्रीन और रेड कैंडल बने, ये सब रेड कैंडल आपके छाती में बंदूक की तरह, चाकू की तरह धंस जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये जस्ट यहाँ पर रेड कैंडल है, आप रेड कैंडल मत देखो। आप जब बाइंग करोगे तब आपको ये पेन पता चलेगा, जब आप बाइंग करके बैठते हो और एक इतना बड़ा सा रेड कैंडल आ जाता है, इतना ज़्यादा गंदा फील होता है, क्या ही बताऊँ। तो वो बायर क्या होगा, यहाँ पर निकलना चाहता है, माइंडसेट चेंज करना चाहता है। तो आपको ये चीज़ें तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, कब ऑपरेटर बायर एंड सेलर्स को, कब ऑपरेटर बायर एंड सेलर्स को क्या करता है, टारगेट करता है, और कब बायर एंड सेलर्स को मार्केट डायरेक्टली टारगेट नहीं करता, जस्ट वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करके बायर एंड सेलर्स को मार्केट निकाल देता है। अब देखिए फर्दर जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चलना शुरू हुआ, तब इन बार को पता चल गया, मैंने खाली पीली अपना पोजीशन को यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर बाइंग करना बेहतर है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। क्योंकि उसे देखने को मिल रहा है ना, मार्केट ओपन हुआ, कुछ तो रिजेक्शन दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर गया। तो जैसे यहाँ पर होल्ड होता है, यहाँ पर मार्केट में बार्स आ जाते हैं और भी बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं। उसे निफ्टी भी देखो, अगर ये किस दिन का चार्ट है, 20 नवंबर। अगर मैं आपको 20 का चार्ट दिखाऊं, आप 20 का चार्ट देखो बैंक निफ्टी में इसने क्या किया, सीपी का सपोर्ट है, कंटिन्यू अपसाइड में जाकर क्लोजिंग दिया है, वो भी क्या है 26,200 के ऊपर। तो इतना ज़्यादा जब कन्फर्मेशन मिल रहा है, वो क्या किया, यहाँ पर बार्स आ गए। अब अगर मार्केट में बायर्स आ गए हैं तो आपको समझना पड़ेगा आगे का खेल मार्केट क्या करना चाहता है। अब अगर बायर्स आ चुके, यहाँ पर बायर ऑपरेटर ने अपना पोजीशन यहाँ पर बनाया था। ठीक है, बायर ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बनाया, कुछ मार्केट में मोमेंटम किया। जब रिटेल इस ब्रेकआउट पे ऐड ऑन होने लगे, कुछ रिटेलर्स को निकाला ताकि कोई बाइंग पोजीशन होल्ड करके ना जा पाए। जैसे यहाँ पे बायर्स को निकाला रिटेल को, ये ऑपरेटर फिर से यहाँ पर एंटर किया, फिर से मार्केट को ऊपर ले गया। अब जब ऊपर ले गया और ये वाला ब्रेकआउट हुआ, अब ऑपरेटर को भी पता चल गया फर्दर बाइंग करके और कोई फायदा बचा नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में और बाइंग होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब रिटेल भी बाइंग करने लगेंगे। तो अब अगर यहाँ पर बायर आ चुका है, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट फॉल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्लोजिंग है, यहाँ पर मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इन बायर को जरूर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा डर लगा कि मार्केट में गैप डाउन हो गया, अब मैं क्या करूँ, क्या मार्केट फॉल करेगा। लेकिन मार्केट नहीं चलता, मार्केट ने गैप डाउन जरूर दे दिया, लेकिन देखो कंटिन्यू छोटे छोटे ब्रेकआउट देने के इन बायर्स को हौसला दे रहा है कि नहीं, अब मैं आज भी ऐसे निकलूंगा, आप मुझे बाइंग करते जाओ, आप मुझे एवरेज करते जाओ। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होते, एक रेड कैंडल दे देता, तो ये बायर्स तो फर्स्ट कैंडल पे निकल जाते, तो फर्दर मार्केट ये मोमेंटम कर पाता, कभी नहीं कर पाता। तो मार्केट में अगर फर्दर ये मोमेंटम करना था तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देके ब्रेकआउट करना ही होता मार्केट को, ताकि यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे हैं वो यहाँ पर बैठे रहे और ऊपर से एवरेज करे और कुछ रैंडम बायर्स ऐड ऑन हो जाए ऐसे ब्रेकआउट पे। जैसे ब्रेकआउट पे बायर्स ऐड ऑन हुए, मार्केट नीचे। आप छोटा सा जस्ट यहाँ पे अपना साइकोलॉजी लगाओ ना, जस्ट छोटा सा, अगर मार्केट यहाँ पर बायर्स आए हैं और रेड कैंडल दे दिया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल दे दिया, तो क्या ये बायर्स यहाँ पर अपना पोजीशन को रखेंगे या फिर निकाल देंगे? आप बताओ, कमेंट करके बताओ क्या करेंगे। बिल्कुल निकाल देंगे, बायर्स को अपना पोजीशन रखना नहीं है। ये बायर्स अपना पोजीशन तभी रखेंगे जब मार्केट में उन्हें अपना टाइप का कैंडल मिलेगा, और अगर यहाँ पे कोई बाइंग करके बैठा है उसका अपना टाइप का कैंडल हो जाता है ये सब कैंडल, ग्रीन कैंडल, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ठीक है, 59,000 का सपोर्ट, ये सब हो जाता है बायर्स का कंफर्मेशन। जैसे कुछ रैंडम बायर्स को ऐड ऑन हुआ, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग किया और बहुत ही अच्छा सा अपना जो प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में अच्छा सा सेलिंग हुआ। ये जो सेलिंग हुआ, ये जस्ट सेलिंग हुआ इन बायर को टारगेट करने के लिए। यहाँ पर जो भी सेलिंग हुआ इन बायर को टारगेट करने के लिए, यहाँ पर जो भी बायर ऐड ऑन हुए थे और 59,000 का सपोर्ट देके जो भी बाइंग कर रहे थे उनको निकालने के लिए मार्केट ने ये मोमेंटम किया। अब डाउन साइड पे भी फर्दर एसएल है नहीं, क्योंकि बायर तो यहाँ पर बाइंग किए थे, इनको टारगेट करने के लिए मार्केट 200-400 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन अब तो नीचे एसएल बचा नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब क्या किया, देखो कुछ यहाँ पर सपोर्ट लेके क्लोजिंग हो गया। अब आप मुझे बताओ आगे क्या हो सकता है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करना आगे क्या हो सकता है। मैं आपको छोटा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आगे मार्केट क्या करना चाह सकता है, वे क्या कर सकता है। पॉसिबिलिटी तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी मार्केट क्या बोलना और क्या करना चाहता है। अब अगर यहाँ पे बायर ऑपरेटर निकल चुके, अब अगर यहाँ पर बायर ऑपरेटर निकल चुका है, गैप डाउन से मार्केट कुछ बायर को बुलाया, ब्रेकडाउन होया, डाउन साइड पे है नहीं, कुछ रिटेसमेंट देके सेलर्स को भी निकाल दिया और यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके होल्ड करके चला गया है। तो मार्केट क्या करना चाहता है, फर्दर ये डाउन साइड के लिए एसएल क्रिएट करना चाहता है। ऐसे सपोर्ट देके आप यहाँ पे बाइंग करोगे और मार्केट अब नीचे गिरता जाएगा। आप निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी में भी क्या है, मार्केट में यहाँ पर कुछ बायर्स को ऐड ऑन किया फिर नीचे आया, तो निफ्टी का भी सेम है। ये जब 26,200 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, ठीक है, 26,200 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, बायर्स आए होंगे।
अब अगर मार्केट ओपन होते ही ऐसा ग्रीन कैंडल दे कंटिन्यू ऊपर ना जाता तो क्या यहाँ पर कोई बायर्स अपना पोजीशन को होल्ड करता? नहीं करता। रेड कैंडल देता, ये बायर्स एक एक सेकंड में अपना पोजीशन निकालता, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता क्योंकि एसएल नहीं है। इसलिए मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल दिया, इन बायर को लालच दिया, जैसे कुछ रैंडम बायर्स आए, मार्केट फॉल। अब फॉल किया, कितना दूर किया? क्योंकि इसके ब्रेकडाउन के बाद तो कोई एसएल बचा नहीं। यहाँ पर जो भी बायर्स थे इसके ब्रेकडाउन पर एसएल दिया तो कुछ मूवमेंट हो गया, डाउन साइड पे एसएल बचा नहीं। फिर इसने क्या किया? कुछ ऊपर गया, होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, एसएल क्रिएट किया एंड सपोर्ट ले गया, क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पर आ चुके हैं बायर्स। तो यहाँ पर आपको छोटा सा दिमाग लगाना है कि अगर 2 दिन का हॉलीडे है तो क्या यहाँ पर बायर्स अपना पोजीशन रिस्क लेके बैठे हैं? अगर बायर आप पोजीशन बैठे तो आपको अब नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस करना है और आपको बताना है मार्केट में आगे के दिन क्या होना चाहता है। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हम लोग वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है कि आपको जो समझ में आया नहीं है पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, हो सके तो आप वीडियो को और एक बार देख लो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल टेलीग्राम दिया हुआ है मेरा यहाँ पर, आप वहाँ पर मुझे अच्छा सा अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वो डिस्कशन करके आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको रिकैप दे देता हूँ यहाँ पर एक बार क्या हुआ था। चलिए रिकैप दे देते। सिंपल सा आपको 17 को क्या मिला? मार्केट में यहाँ पर बायर ऑपरेटर ने एंटर किया। अब हम कैसे समझे यहाँ पर बायर ऑपरेटर ने एंटर किया, मैंने आपको वो डिस्कस किया। ठीक है, आप देख सकते हो। फिर मार्केट जब ओपन होकर यहाँ पर होल्ड करने लगा तो अब रिटेल को क्या फील हुआ कि बाइंग का मोमेंटम तो ऑलरेडी हो चुका है, जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता है क्यों ना हम यहाँ पे सेलिंग करते। तो रिटेल ने जैसे ही सेलिंग किया, मार्केट देखो कुछ पैटर्न के साथ उन्हें निकाला। ब्रेकआउट पे ऑल टाइम हाई पे जब ब्रेकआउट होता है कौन आता है? बायर आते। जब बायर आया, बायर को निकाला। ठीक है, अब अगर कुछ बायर बच भी गया होगा तो मैंने आपको क्या समझा, मार्केट ने डबल कंफर्मेशन लेके ब्रेक डाउन देकर उनको निकाला। अब अगर डाउन साइड पे बायर्स निकल चुके तो यहाँ पर कौन ऐड ऑन होगा? यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर अपना पोजीशन बनाएंगे। ऑपरेटर ने बाइंग किया, आपको ये वाला मोमेंटम देखने को मिल गया। देखो बहुत ही अच्छा मोमेंटम। फिर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे, मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, साइडवेज रखा ताकि बायर सब निकल जाए। यहाँ पर टारगेट नहीं किया बायर्स को, जस्ट टाइम स्पेंड किया ताकि बायर्स निकल जाए। तो मार्केट का ये जो काम सक्सेसफुल हुआ, जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ, होल्ड करने लगा, प्रीमियम डीके हुआ तो ये बायर्स निकल गया। जैसे बायर्स निकले, मार्केट में क्या हुआ, एक अपर रैली देके ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग दिया। अब डाउन साइड में रिटेल को पता चल गया कि मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर क्लोजिंग, सेंसेक्स भी ऊपर क्लोजिंग, मार्केट भी पॉजिटिव, क्यों ना बाइंग किया जाए। तो उसने जब यहाँ पे बाइंग कर लिया, मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ तो इन बायर को जरूर डर लगा होगा, लेकिन जैसे ओपन होता है पॉजिटिव मोमेंट आ गया ब्रेकआउट के साथ, उनको यहाँ पे होप मिल गया, आज तो मार्केट ऐसे भागेगा। ठीक है, क्यों? देखो क्योंकि उन्हें देखने को मिल रहा है ना, ऐसा क्यों भागेगा? हवा हवा में तो बात नहीं कर रहे ना हम लोग, ऐसा क्यों भागेगा? क्योंकि उन्हें पास्ट में देखने को मिल रहा है मार्केट ऐसे भागा है, ऐसे भागा है, ऐसे भागा है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे भागा तो यहाँ भी भाग सकता है, तो उन्हें पास्ट में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, अपना पोजीशन को होल्ड ऑन किया और जैसे जैसे नीचे आया एवरेज किया, एवरेज किया, एवरेज किया, मार्केट ट्रैप हुआ, डाउन साइड पे एसएल बचा नहीं। तो जैसे एसएल खत्म हुए, एक तो रिट्रेसमेंट किया, जैसे यहाँ पर सेलर्स भी निकल गए, अप साइड में तो है नहीं क्योंकि सेलिंग भी कोई करना चाहता नहीं। ठीक है, तो जैसे ही देखो यहाँ पर मार्केट में रिट्रेस हुआ, नीचे आके सपोर्ट लेके क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पर बायर्स आए, सेलर्स आए, आप जरूर यहाँ पे एनालिसिस करना, फिर मुझे आप कमेंट करके बताना आपका क्या फीलिंग है। और अगर आपको इस साइकोलॉजी वीडियो में कुछ भी समझने में कोशिश या फिर प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर बायर्स कैसे आ गए, सेलर्स कैसे आ गए, ऑपरेटर ने एंटर कैसे किया मुझे पता नहीं चला, या फिर ऑपरेटर ने एग्जिट कब किया ये मुझे कैसे पता चलेगा, आप जरूर सवाल करना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो को एंड करते, तब तक क्या, बाय, जय हिंद, जय भारत।